यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आप अपने एग्ज़ाम की, बिकॉज यू हैव ओनली 5 मंथ। अब आपके एग्ज़ाम के केवल 5 महीने बचे हुए हैं। जनवरी तक आप काउंट कर लीजिए, ये आपका अगस्त स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है। उम्मीद है मुझे कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे और बहुत गजब तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपकी थोड़ी और मदद करने के लिए मैं अजय कुमार आपकी सेवा में रोज आ रहा हूँ, कंटिन्यू आ रहा हूँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। चलिए तो देखना, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, मिस ना होने जाए कोई भी एक भी स्टेप, ठीक है। क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखना, इस यहां पर आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा बन जाता है, ऊपर आपका कुछ नहीं होता, केवल 1/, ऐसे करके होता है। तो फिर हम वहां फॉर्मूला बना लेते हैं, 1/√x² + a² ऐसे करके बन जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। एक ऐसा होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है, ऐसे। तो वहां पर 2 चांस होते हैं, ठीक है। यहां अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये होती है कि अगर इसको t मान ले तो ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक टाइप क्या होता है आपका, अगर आप इसको टी मान लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। और एक टाइप ये होता है, इसको टी मानने के बाद ऊपर वाला नहीं आता है। तो ये वही टाइप है दोस्तों, जब आप इसको टी भी मानोगे तो ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए, है ना। तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, कि न्यूमरेटर में भी, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में आपके पॉलिनोमियल लिखे हुए हों, दोनों पॉलिनोमियल हों, और रूट के अंदर जो भी है उसको टी मानने के बाद न्यूमरेटर ना आए, तब आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्या है वो देखो। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको लेट जो आपका न्यूमरेटर है। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, क्या, कि जो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा, ठीक है, a गुणा जो डेनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और प्लस b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपका, है ना। न्यूमरेटर बराबर a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, ठीक है। चलिए अब करते हैं, देखो यहां पर तो क्या हो जाएगा, 3x + 5 = a गुणा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करिए, x² का क्या हो जाएगा, 2x + 2 ये हो जाएगा, और प्लस b, है ना। तो अब क्या करें, 3x + 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2ax + 2a और प्लस b, ठीक है। ये हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहां पर देखो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग of constant, comparing of constants and coefficient both side, ठीक है। दोनों तरफ के जो कांस्टेंट हैं वो और जो कोफिशिएंट्स हैं वो, उनकी आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी है। क्या करनी है, कंपेयर। तो देखिए, अब कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इधर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो 2a बराबर क्या हो गया है आपका, 3 हो गया है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इधर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है जिसके साथ x ना हो, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है, 2a + b, और इधर कांस्टेंट क्या है, 5। तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के। अब यहां से a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 2 × a के प्लेस पर 3/2 + b = 5। 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल, 3 बचा है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी,
है ना। ए और बी की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ठीक है। कहाँ रखोगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1, ठीक है। ए और बी की वैल्यू को 1 में रखना है, तो रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x + 5, 3x + 5 इक्वल्स टू, ए के प्लेस पर क्या रखना है, 3/2, 3/2 और इंटू 2x + 2 प्लस बी के प्लेस पर क्या रखना है, 2, ठीक है। बी के प्लेस पर रख देना है ये, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमरेटर है ये इसके इक्वल होगा, ये जो न्यूमरेटर है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब आप इसको यहां पर रख दीजिए। कहां पर रख दीजिए, यहां पर। अब आपका क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है, I = 3x + 5 के प्लेस पे रख देंगे ये 3/2 2x + 2 और +2 ऐसे, और अपॉन में क्या है, √, क्या x² + 2x + 4 इंटू dx। बताइए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक काम करते हैं, इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसमें अलग डिवाइड कर लेते हैं इसका। तो जब इसमें डिवाइड करोगे तो 3/2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और आपका क्या बचेगा, 2x + 2 अपॉन √x² + 2x + 4 इंटू dx, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाइए, +2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, और बचा क्या, 1/√x² + 2x + 4 और इंटू dx, क्लियर, ठीक है। इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया है, इसके अपॉन में अलग लिख दिया है और इसके बटे में अलग लिख दिया है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखना, अब आप इसको जब t मानोगे, जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर है इसे मान लेते हैं t, है ना। लेट x² + 2x + 4, है ना, इक्वल्स टू क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या आ जाएगा, 2x + 2 इंटू dx = dt, ठीक है। ये आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, 3/2 इसके प्लेस पर क्या रख दें, 2x + 2 इंटू dx के प्लेस पर dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √t, ठीक है। ये हो गया है, प्लस 2 गुणा 1/, इतना है, ठीक है। अब यहाँ एक काम कर लीजिए, 1/√, यहाँ पर क्या करें, x² + 1 + 2x + 3 इंटू dx। देखो बहुत ध्यान से समझते रहना, बहुत ध्यान से समझाया जा रहा है, जहां डाउट हो वहां आप बता देना, ठीक है। यहां तक आ चुका है हमारा, ठीक है। इसको t मान के ये हो गया है, और यहां इसको क्या करना है, देखो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 भी तो 4 ही होता है, इसलिए इस 4 के प्लेस पे क्या लिख लिया है हमने, 1 + 3, ठीक है, ऐसे। अब देखना ध्यान से, देखो ये जो है x² + 1 + 2x, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। और इसको ले जाइए आप ऊपर, 3/2 t⁻⁻1/2 इंटू dt,
3/2 है ना, ये रूट टी है, टी की पावर -1/2 ऊपर ले गए इसे इंटू डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +2 है ना 1/√t² प्लस √3 का स्क्वायर इंटू यहाँ t² नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपका ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला बन चुका है x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना सभी यहाँ तक? अब देखिए, अब कर दीजिए बड़े प्यार से, बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, मिस ना होने जाए कोई सी भी बात। ठीक है, यहाँ तक अब देखो प्यार से कर देते हैं, बहुत ही आनंद में। ये क्या है आपका 3/2, ये t की पावर -1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1/n+1, तो उस फॉर्मूले से कर दिया है, ये आ गया है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, +2 गुणा, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1/√x² प्लस a²। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर 1/√x² प्लस a², और 1/√x² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है बताइए आप? ठीक है, log x प्लस √x² प्लस a², ये होता है। ठीक है, 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a²। लगा दीजिए log है ना x प्लस √x² प्लस a², इसको लिखेंगे, और ये किसका रूप है, ये इसका रूप है x² प्लस 2x प्लस 4 है ना, और प्लस में क्या करेंगे c। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखना, इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा 3, यहाँ क्या बचा 3, और ये क्या है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का मतलब क्या है √t, लेकिन ध्यान रहे आंसर आपको x की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में था। तो यहाँ t के प्लेस पर वही लिख दीजिए जो आपने माना था, तो t के प्लेस पर आपने क्या माना था ये, तो यही आ जाएगा यहाँ पर √x² प्लस 2x प्लस 4, √x² प्लस 2x प्लस 4, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 2 log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस c, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें इसे। अगर इसमें अब भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम एक बार फिर इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देंगे या दोबारा से करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को करके जरूर जाना दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद।